प्रिय बच्चों, आज हम ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। जो है यहाँ लिख दे, मैथ्स में लिख दे। चैप्टर 2 है जिसका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.2। तो पिछले उसमें वीडियो तक हमने 10 सवाल जो है सॉल्व कर दिए थे। आज हम जो एक्सरसाइज 2.2 का 11, 12, 13 और 14 सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस सवाल को लेते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's, यानी बैचुंग के पिता अपने उसके दादा से, यानी उनके पिताजी के पिता से 26 साल छोटे हैं, एंड 29 years older than बैचुंग्स, यानी उसके पिताजी जो है बैचुंग से 25 साल बड़े हैं। यानी बैचुंग से 25 साल तो बड़े हैं उसके पिताजी, और अपने दादा से यानी उसके पिताजी के पिताजी से उसके पिताजी 26 साल छोटे हैं। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। तीसरा क्या है? सम ऑफ द एज ऑफ 3 इज 135 ईयर्स, यानी उनमें से तीनों का उम्र का टोटल 135 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। देखो, ये वर्ड्स प्रॉब्लम में हमने बताया था ना, पहले ये इस स्टेटमेंट के कंडीशन देखेंगे, उस कंडीशन के अनुसार एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, और फिर उसी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कंडीशन देखो कि बैचुंग्स जो है अपने पिताजी से 26 साल 29 साल छोटा है, और उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं। तो इसको एक सीक्वेंस में लिख लो जो इजी रहेगा। वैसे कोई भी सीक्वेंस लिखोगे, पहले भी हमने बताया था, पिछले वीडियो अगर देखेंगे तो क्रम का रोल नहीं है, केवल इजीनेस के लिए हमने मान लिया। ये मान लो ये बैचुंग्स, और ये हैं उसके फादर, और ये ग्रैंडफादर। तो बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी इनसे 26 साल इसके पिताजी छोटे हैं, उनके पिताजी के पिताजी से ग्रैंडफादर उनसे 26 साल छोटे हैं। ये 26 साल ये छोटे हैं, और 20 years ओल्ड देन बैचुंग्स, उसके पिताजी जो है इससे 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अब अगर हम इसको कर रहे हैं तो इजी ये रहेगा कि छोटे को पहले मान लो, कोई भी एक संख्या। तो मान लो हमने बैचुंग्स की एज जो है हमने मान लो x मान लिया, x ईयर्स। तो फादर जो है उसके फादर जो है बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो x + 29 हो जाएगा। और उसके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो इसमें 26 साल जुड़ जाएगा, x + 29 + 26, इसमें 26 साल बड़े हो गए। तो देखो इनसे ये जो है 26 साल बड़े हैं,
और इनसे ये 29 साल बड़े हैं। बैचुंग से पिताजी 29 साल बड़े हैं और उसके दादाजी उसके पिताजी से 26 साल बड़े हैं। ये इक्वेशन मिल गया। सम ऑफ द जो तीसरी कंडीशन है कि सम ऑफ द एज ऑफ द 3 इज 135, यानी इन तीनों का एज मिला करके 135 साल है। तो आप ये देखो, इसको और इसको 29 9 6 15 2 2 4 1 5 इतने हो गए। ये बराबर 135। तो ये देखो, ये 3x हो जाएगा, x x x 3x प्लस 55 में 55 में 29 जोड़ दो, 9 5 14 5 2 7 1 8 84। ये 84 बराबर 135। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा 135 माइनस 84, ये बराबर हो जाएगा, देखो 135 माइनस 84 घटा दोगे तो 1 और 8 1 13, ये 51 आ जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 51, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवीजन हो जाएगा, ये तो 3 एकम 3, 3 7 21, ये 17, यानी बैचुंग्स की उम्र जो है 17 साल हो गई। तो बैचुंग्स की उम्र एज बराबर x बराबर 17 और फादर की कितनी है, x प्लस 29 बराबर 17 प्लस 29, 9 7 16 2 1 3 1 4 46 साल। और ग्रैंडफादर से एज क्या होगा, x प्लस 55, तो बराबर 17 प्लस 55, 7 5 12, 7 5 12, 5 1 6 और 1 7, 72 साल। तो देखो ये तीनों की उम्र हो गई, इसी क्रम में हुआ कि बैचुंग्स की 17 साल, उसके पिताजी की 46 साल और उसके दादाजी की उम्र 72 साल। और तीनों को अगर चेक करना है तो तीनों को टोटल करो तो 135 अगर आ रहा है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। 6 2 8 7 15 हासिल 1, 7 4 11 1 12 1 13, 135। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। आपको ये नहीं लिखना है चेकिंग के लिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, उतारने में भी मिस्टेक हो जाती है। ये तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आप इसको देख लो, उतारना चाहो उतार लो। इसमें देखिए जो 12th सवाल है, 15 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 times, रवि की उम्र 4 गुना हो जाएगी हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगी। तो व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखो जो अगर हम इसको मान लें, देखिए आज से कै साल बाद है 15 ईयर, 15 साल बाद उसकी उम्र 4 गुना हो जाती है आज के एज से, यानी आज जो एज है उससे 4 गुना हो जाएगी 15 साल बाद। तो मान लो प्रेजेंट एज इज x years, तो आफ्टर 15 ईयर एज कितना होगी, 15 साल बाद, तो ये x प्लस 15 हो जाएगी, 15 साल जुड़ जाएगा
अब ये दूसरा जो कंडीशन दिया है कि ये जो है ये एज इसका 4 गुना है। ये एज यानी जो 15 साल बाद का जो एज है वो प्रेजेंट एज से 4 गुना है। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम इस कंडीशन के अनुसार इसका 4 गुना कर दें तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो x गुणे 4 ये बराबर हो जाएगा x प्लस 15। तो 4x बराबर x प्लस 15। तो ये इधर आ जाएगा। तो 3x, देखो पहले एक स्टेप और समझ लो। देखो 4x माइनस x बराबर 15। तो ये 3x बराबर 15। तो x बराबर 5, यानी उसकी उम्र 5 साल की है। अब अगर चेक भी करना चाहो तो देखो, चेकिंग जो है ये करना अनिवार्य नहीं रहेगा एग्जाम में, हम बता दे रहे हैं कि ये 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। ये 5 और प्लस 15 साल बाद, सारी ये 15 साल बाद जो है इनकी उम्र हो जाएगी 20 साल। और वर्तमान में कितने, प्रेजेंट में कितना है 4 साल। तो ये इसका 4 पंजे 20, 5 गुना है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है। अब देखो, a rational number is such that when you multiply by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? एग्जाम्पल इस तरह का था जो हमने सॉल्व कराया था, आप उसको भी देख सकते हो। तो रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, पहला कंडीशन कर रहा है पहले मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ दें, किसमें, प्रोडक्ट में, तो हम जो है इतना प्राप्त करेंगे। यानी इसमें उस संख्या में इसका गुणा कर दो, फिर जो आए उसमें ये जोड़ दो, तो वो बराबर होगा -7/12 के। ठीक है। तो मान लो एज्यूम रेशनल नंबर इज x, ठीक। मल्टीप्लाइंग, पहला कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो क्या हो जाएगा, x गुणे 5/2 का गुणा कर दोगे तो 5x/2 और ऐड करो 2/3, सभी कंडीशन ऐड 2/3। तो कितना हो जाएगा, ये 5x/2 प्लस 2/3 और ये बराबर है -7/2। तो इसको बराबर कर दो, x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब ये देखो, ये इक्वेशन बन गया। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 5x/2 ट्रांसपोज करेंगे तो -7/12 और ये जाकर के इधर माइनस हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। फिर इसको अगर ये करोगे तो इसका 12 आएगा एलसीएम, और ये -7 और 3 चौके 12 और 4 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा, -7 -8/12, यानी 8×7 15/12, ये माइनस। तो x बराबर क्या होगा, देखो ये 5x है, 5x/2। तो आप देखो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 5 ये x, यानी ये इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जब इधर जाएगा तो वो पलट जाएगा। तो -15/12 गुणे 2/15
2/5 सॉरी, ये 2/5 हो जाएगा ना, इधर जब पलट जाएगा तो 2/5। तो 2 छक्के 12 और 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, तो -1/2 ये आया संख्या। ये संख्या ये आंसर चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। देखो इसमें मल्टीप्लाई करो 5/2 का, और इसमें फिर जोड़ दो 2/3 को, तो -5/4 प्लस 2/3, ये 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो ये 8 7 15 -7/12। आप ये देखो यही सेम आंसर आया जो उसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है। हमेशा आप लोग पहले मान लो जल्दी है तो लास्ट में भी आंसर चेक कर सकते हो जब आपके पास स्पेयर एग्जाम में टाइम मिले, क्योंकि उससे बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है उतारने में उसमें, तो अगर नहीं उत्तर मिल रहा है, प्रोसीजर सही है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब जैसे ये है Lakshmi is cashier in a bank. She had currency notes of denomination of ₹100, 50, 10 respectively. Ratio of the number is notes is 2:3:5, 2:3:5 इसके रेशियो में है नोट, और टोटल कैश विथ द लक्ष्मी इज 4 लाख, यानी कुल उसके पास 4 लाख रुपए हैं। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, वो इन कितनी कितनी नोटों की संख्या है ये बताना है। तो देखो उसके पास 3 तरह के नोट हैं। एक तो है 100 रुपए का, दूसरा है 50 रुपए का, और तीसरा है 10 रुपए का। और ये रेशियो में किसके हैं? 2:3:5। अगर ये 2 नोट होंगे तो ये 3 नोट होगा, ये 3 होगा तो ये 5 होगा, यानी ये 2 होगा तो ये 5 होगा, ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 3 होगा तो ये 5 होगा। ये रेशियो है। ऐसे केस में हम मान लेते हैं, ये बताया था मैंने पहले भी, कि 100 रुपए का मान लो 2x है नोट, ये करेंसी 100 रुपए का 2x है, और 50 रुपए का 3x है, और ₹10 का 5x है। इतना 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 हो गया। वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपए। तो पहले अगर इसी की हम वैल्यू निकाल लो जो एजम्पशंस के अनुसार, तो इतने नोट हैं, 2x नोट है 100 के, तो वैल्यू ऑफ 100 नोट्स क्या हो जाएगा? 2x गुणे 100, ये बताया था मैंने, ये 200x, और फिर वैल्यू ऑफ 50 नोट्स बराबर 3x है, 3x गुणे 50, तो ये 5 3 15, 150x, और वैल्यू ऑफ 10 नोट्स कितने होगा? 5x है ये,
तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा 5x गुणे 10 बराबर 50x। अब इन नोट ये वैल्यू, ये इतने रुपया है, ये इतना रुपया है और ये इतना रुपया है इस नोट की। तो अब इन तीनों को अगर हम टोटल कर दें तो ये 4 लाख के बराबर होगा, क्योंकि यही वैल्यू हमने निकाला है एजम्पशंस के अनुसार और ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर ये 4 लाख, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इसको देखो, ये सभी समान पद हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 200 देखो 150 और 50, 200 200 400, 400x बराबर 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो x बराबर हो जाएगा दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बटे 400। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो x की वैल्यू 4,000। चार सौ ये 4,000 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ₹100 की 2 गुणे 4,000 बराबर 8,000 और ₹50 का कितना होगा, 3 गुणे 4,000 12,000 और 10 रुपए के नोट की कुल कितने होंगे, 5x 5 गुणे 4,000 यानी 20,000, सैकड़ा हजार 20,000 इतने नोट होंगे। अब देखिए जो उत्तर देखें जरा, कितना है 14 गलत आ रहा है आंसर। टू इज 3:5, तो 2:100 200 5 के 15 50 200 200 400 400 4,000। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक था, मैं मिस्टेक किया। ये जब 4 आ गया तो ये बटे 4 होगा, तो ये 1,000 होगा और ये सब में 1,000 का गुणा होगा, 1,000 1,000 1,000 और ये हो गया 2,000 और 3,000 और ये 5,000, 2,000 3,000 5,000। तो इसकी वैल्यू अगर चेक कर लो तो देखो
उसके अनुसार मैंने आंसर देखा, चेक भी हो जाएगा। तो 2000 गुणे नोट है कितने के, 100 के, तो 100 के नोट है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा इस पे, और ये 3000 है 50 के, तो कितना हो जाएगा, ये 50 गुणे x, सौ, इस पे 2000 नोट हैं, ये 100 के, तो 20,000 रुपये तो ये हो गए, और 50 नोट हैं, 3000 नोट है 50 के, तो 3000 गुणे 50, 0 0 0 0 15, कई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000, और 10 वाले नोट हैं 5,000 गुणे 10, ये 50,000, तो ये जोड़ोगे तो 50 50 1 लाख, और ये 2 लाख, और एक 3, 2 1 3 1 4 लाख, ये 4 लाख, इसका मतलब ये मिल रहा है। ये मिस्टेक हो गया था, हम 4 का भाग नहीं दिए थे, हम सीधे इसको कटेगा तो वो कर लिए थे। इस वीडियो को बच्चों हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले में हम जो 2 सवाल बचे हैं, अगले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, और अगला जो है उसको सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है अपना कमेंट हमको भेजिए, ताकि अभी जो हो सकता है 1 आध दिन में हम अपना कमेंट बॉक्स खोल दें, तब आप लोग कर देना। अभी हमारा खुला नहीं है, इसलिए हमें भी अजीब सा महसूस हो रहा है कि कमेंट क्या आ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, उसको फिर हम देख करके अगले उसमें अच्छे से अच्छा वीडियो देंगे। धन्यवाद।